Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम लोग ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ना है। तो ब्लैक बॉडी जो है वो सबसे अच्छा जो है ऑब्जर्वर माना जाता है। कह रहा है द आइडिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गस्टेफ किरचॉफ इन 1860। 1860 में जो गस्टेफ किरचॉफ हैं वो जो है सबसे पहले ब्लैक बॉडी का आइडिया ये इंट्रोड्यूस किए थे आइडिया को। एन आइडियल बॉडी इज नाउ डिफाइंड कॉल ए ब्लैक बॉडी। एक आइडियल बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। आइडियल बॉडी एक ऐसा बॉडी जो प्योर क्या है, ऑब्जर्वर है, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ए ब्लैक बॉडी अलाउज ऑल इंसिडेंट रेडिएशन टू पास इनटू इट, नो रिफ्लेक्टेड एनर्जी एंड इंटरनली एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन, नो एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी। कह रहा ब्लैक बॉडी क्या करता है, जितना भी इंसिडेंट रेडिएशन है वो पास इनटू इट, उससे पास करता है, और नो रिफ्लेक्टेड एनर्जी, कोई भी एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इंटरनली जो है जो भी जितना भी इंसिडेंट रेडिएशन है सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, कोई भी थोड़ा भी पार्ट को ट्रांसमिट नहीं करता है, मीन्स प्योर ऑब्जर्वर है। दिस इज ट्रू फॉर रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ एंड फॉर ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये ट्रू है सभी वेवलेंथ के, रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, सभी वेवलेंथ के लिए और सभी एंगल से। इंसिडेंस एंगल कोई भी एंगल से आप वो उसको देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। हेंस द ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर। ये परफेक्ट एब्जॉर्बर ब्लैक बॉडी को माना जाता है फॉर ऑल इंसिडेंट रेडिएशन। फॉर जितना भी आप इंसिडेंट करते हैं, वेव देते हैं, उसके क्या करता है, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। परफेक्ट एब्जॉर्बर बोला जाता है ब्लैक बॉडी को। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड में हम लोग डिफरेंस को देखेंगे। तो प्राइमरी, इधर आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड है, इधर आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या कर रहा है, प्राइमरी स्टैंडर्ड आर एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ सच हाई एक्यूरेसी दैट दे कैन बी यूज एज ए अल्टीमेट रेफरेंस स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है वो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड है जिसका एक्यूरेसी इतना हाई होता है, बहुत ही हाई एक्यूरेसी होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड का, जिसको हम लोग रेफरेंस स्टैंडर्ड के रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड को। The secondary standards are the basic reference standard used in industrial measurement laboratories। सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है वो बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसका यूज इंडस्ट्रियल मेजरमेंट में किया जाता है, लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रियल मेजरमेंट लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड में है दीज स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय नेशनल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। कह रहा है देश और विदेश के डिफरेंट पार्ट में जो है नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी के द्वारा जो है स्टैंडर्ड को, प्राइमरी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है। नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी के द्वारा वर्ल्ड के डिफरेंट हिस्सा पार्ट में इसको मेंटेन किया जाता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ दीज स्टैंडर्ड लाई विद द पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन्वॉल्व। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, इसका जो मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पार्टिकुलर जो इंडस्ट्री यूज कर रहा है उसका है, जो इसको मेंटेन करके रखे सेकेंडरी स्टैंडर्ड को। प्राइमरी स्टैंडर्ड से हम लोग रेफरेंस के तौर पे उसको लेते हैं, उसी से कंपेयर करते हैं और उस कंपेयर करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइमरी स्टैंडर्ड इज द वेरिफिकेशन एंड कैलिब्रेशन ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जो मेन फंक्शन होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड का, वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कैलिब्रेशन करता है और वेरिफिकेशन करता है। मीन सपोज कीजिए ये आपका 1 kg का है, 1 kg का प्राइमरी स्टैंडर्ड में है और इसके रेफरेंस में हम लोग 1 kg का यूज कर रहे हैं, तो ये 1 kg है या उससे कुछ कम है, इसको हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड से ही कंपेयर करते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड से हम लोग कंपेयर करते हैं और इसके अकॉर्डिंग अगर ये 1 kg है तो ठीक है, तो इसको जो है बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी जो है उसमें इसको रखा जाता है जिससे इसका कोई भी पार्ट में थोड़ा सा भी लॉस नहीं हो, ये अपने 100% एक्यूरेट रहे।
और प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या कर रहा है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड आर नॉर्मली सेंट पीरियोडिकली टू द नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी फॉर कैलिब्रेशन एंड कंपैरिजन अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड। देखिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड को जो है कुछ कुछ अंतराल पे नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में भेजा जाता है, जो कि टेस्ट करता है जो हाँ सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है उसका एक्यूरेसी मेंटेन्ड है, एक्यूरेसी सेम है या फिर डिग्रेड किया है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड से फिर कंपेयर कर देगा और सेम रहेगा तो ठीक है, नहीं तो अगर चेंज होगा कुछ डिग्रेड होगा तो उसको फिर क्या करेगा, चेंज कर देगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सीजियम बीम, हाइड्रोजन मेजर, ये सब क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है। वही सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्या आ जाएगा, रूबिडियम वेपर, ये आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ ल्यूमेन इंटेंसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैसे हम लोग मेजर करेंगे, कह रहा है दिस इज ए मेजर ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। ल्यूमेन इंटेंसिटी क्या है, ये मेजरमेंट है किसका, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, क्योंकि सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। द एसआई यूनिट फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज आई। कैंडेला इज द बेसिक यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी और फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। जो बेसिक होता है, बेसिक यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, वो क्या है, कैंडेला। कैंडेला इज द बेसिक यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी और फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, या हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी को फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल में भी मेजर करते हैं। द ल्यूमिनस इंटेंसिटी in the direction of normal of a perfect black body surface of 1/60,000 meter square area at the temperature of solidification of platinum under a pressure of 100.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑफ ए परफेक्ट बॉडी सरफेस ऑफ कितना एरिया में होता है, 1/60,000 मीटर स्क्वायर एरिया में, एट ए टेम्परेचर ऑफ सॉलिडिफिकेशन कितना है, प्लेटिनियम अंडर ए प्रेशर ऑफ 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है फोटोवोल्टाइक सेल। क्या है, फोटोवोल्टाइक सेल। कह रहा है दे जनरेट ए वोल्टेज विच इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटेंसिटी। दे आर कॉल्ड फोटोवोल्टाइक सेल बिकॉज दे आर वोल्टेज जनरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फोटोवोल्टाइक सेल क्या है, दे जनरेट ए वोल्टेज। फोटोवोल्टाइक सेल क्या करता है, वोल्टेज जनरेट करता है, जो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। फोटोवोल्टाइक सेल वोल्टेज जनरेट करता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। दे आर कॉल्ड फोटोवोल्टाइक सेल। इसको हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर वोल्टेज जनरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये वोल्टेज जनरेटिंग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वोल्टेज को जनरेट करता है, इसलिए इसको फोटोवोल्टाइक सेल बोला जाता है। दे कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ईएम एनर्जी को क्या करता है, जो फोटोवोल्टाइक सेल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दे आर पैसिव ट्रांसड्यूसर। फोटोवोल्टाइक सेल किस तरह का ट्रांसड्यूसर है, तो पैसिव ट्रांसड्यूसर है। द सेल इज ए गेन डायोड कंस्ट्रक्टिंग ए पीएन जंक्शन बिटवीन appropriately डॉप्ड सेमीकंडक्टर। जो सेल है वो क्या है, गेन डायोड है, जिसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्टिंग ए पीएन जंक्शन, एक पीएन जंक्शन बनाता है बिटवीन एप्रोप्रिएटली डॉप्ड सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर उसमें क्या होता है, एप्रोप्रिएटली डॉपिंग किया जाता है। फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द सेल पास थ्रू द थिन पी डॉप्ड अंडर अपर लेयर एंड आर एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर एंड लेयर। कह रहा है
फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द सेल, जो फोटॉन्स है वो क्या करता है, सेल जो है उसको स्ट्राइक करता है, पास थ्रू द थिन पी डॉप्ड अपर लेयर, वो क्या होता है, पास करता है जो पी लेयर है अपर लेयर उससे, एंड आर एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर एन लेयर, और जो एन लेयर है, लोअर अपर में क्या है पी लेयर है, लोअर में एन लेयर है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है लोअर एन लेयर से, काउजिन फॉर्मेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, और जिससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन और होल का कंडक्शन का फॉर्मेशन करवाता है। द डिप्लीशन जोन पोटेंशियल ऑफ द पीएन जंक्शन देन सेपरेट दीज कंडक्शन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स काउजिंग ए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल टू डेवलप अक्रॉस द जंक्शन, और जो डिप्लीशन जोन पोटेंशियल है पीएन जंक्शन का, वो क्या करता है, सेपरेट करता है कंडक्शन होल्स और इलेक्ट्रॉन को, जिससे क्या होता है, काउजिंग ए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द पीएन जंक्शन, और उसके क्या होता है, पीएन जंक्शन पे पोटेंशियल जो है वोल्टेज डेवलप होता है। ये आपका फोटोवोल्टाइक सेल का डायग्राम है, आप देख सकते हैं इसको। ये आपका कंडक्टर अपर कॉन्टैक्ट है, ये आपका कंडक्टर, ये कंडक्टर बेस है, दिस इज कंडक्टर बेस, ये एन डॉप्ड सेमीकंडक्टर है नीचे वाला, इधर रेडिएशन है, ये रेडिएशन है, यहाँ पे पीएन जंक्शन बन रहा है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे माइक्रो एम्पेयर है, और ये करंट है यहाँ पे। तो ये फोटोवोल्टाइक सेल का फिगर है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द ओपन सर्किट वोल्टेज इज गिवन बाय, फोटोवोल्टाइक सेल का ओपन वोल्टेज सोर्सेज क्या हो जाएगा, ई नोट इज इक्वल टू ई सी लॉग ई भी, वेयर ई क्या है, ई जो है, ई सी क्या है, कैलिब्रेशन वोल्टेज, ये कैलिब्रेशन वोल्टेज है जिसको वोल्ट में हम लोग मेजर करते हैं, एंड ई क्या है, रेडिएंट इंसिडेंस, जिसको वेबर पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, एंड ऑल फोटोवोल्टाइक सेल हैव लो बट फाइनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस, और जितना भी फोटोवोल्टाइक सेल है उसमें क्या होता है, लो रेसिस्टेंस होता है बट फाइनाइट होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। द फोटोवोल्टाइक सेल्स कैन ऑपरेट इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ -100 से 125 डिग्री सेल्सियस, जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है वो किस रेंज में ऑपरेट होता है, -100 डिग्री सेल्सियस टू +125 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल, तो फोटोवोल्टाइक सेल का क्या एडवांटेज है, एबिलिटी टू जनरेट ए वोल्टेज विदाउट एनी फॉर्म ऑफ बैस, ये क्या करता है, वोल्टेज को जनरेट करता है विदाउट कोई एक्सटर्नल बैस के, हैविंग फास्ट रिस्पॉन्स, और इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, फास्ट होता है, जैसे कि सोलर सेल का रिस्पॉन्स क्या होता है, फास्ट होता है, जो कि फोटोवोल्टाइक सेल पे काम करता है। द सोलर सेल प्रोवाइडिंग पावर फॉर स्पेस क्राफ्ट, और जो सोलर सेल है वो किस पे काम करता है, फोटोवोल्टाइक प्रिंसिपल पे काम करता है, जो क्या करता है, स्पेस क्राफ्ट में, सैटेलाइट में, ये सब में क्या करता है, वो पावर प्रोवाइड करता है, सोलर सेल स्पेस क्राफ्ट में पावर प्रोवाइड करता है सोलर सेल। तो इस लेक्चर में हम लोग देखे ब्लैक बॉडी, और फिर हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड में डिफरेंस देखे, उसके बाद हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।